दिखाई दे रही है ना क्लास? प्लीज थम्स अप कीजिए। शेरशाह सूरी, लेसन 2। शेरशाह सूरी द अफगान फाउंडर, शेरशाह सूरी द अफगान फाउंडर ऑफ द सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी अफगान का था जिसने सूरी डायनेस्टी की खोज की थी, यानी उसका फाउंडर था वो। was the son of the chief in Bihar, born as a फरीद। और ये बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था, और ये वहाँ के चीफ के बेटे थे जिनका नाम था फरीद। He was given to the title of the शेरशाह after, इनको शेरशाह का टाइटल इनको शेरशाह का जो टाइटल था वो इनको जो शेरशाह का टाइटल था वो दिया गया था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द शेरशाह आफ्टर द सिंगल हैंडली किलिंग अ टाइगर टू सेव हिज मास्टर। अपने मास्टर को सेव करने के लिए इन्होंने शेर से अपने मास्टर की रक्षा की थी, जिस वजह से इन्हें शेरशाह का टाइटल दिया गया था। इन्हें शेरशाह का टाइटल दिया गया, और जो बिहार पर उस वक्त के जो राजा थे उनके द्वारा इन्हें शेरशाह का टाइटल दिया गया था। आफ्टर कॉन्क्यूरिंग द फोर्ट ऑफ द चुनार का किला जीतने के बाद ही बिकेम वेरी पावरफुल इन बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। As Shersha Suri further expanded his control, he became into direct conflict with Humayun. As Shersha Suri further expanded his control, जब वो अपना शासन बढ़ा रहा था, तब उसका जो विद्रोह हुआ, उसका जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं के साथ डायरेक्ट हुआ था। ही डिफेंडेड हिम इन द बैटल ऑफ कन्नौज, और उसने हमने पढ़ा था हुमायूं के पेज में कि हुमायूं का बैटल कन्नौज का हुआ था जिसमें वो हारा था। शेरशाह सूरी ने उसे कन्नौज के बैटल में हरा दिया था एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ इंडिया, और उसे इंडिया से बाहर भगा दिया था। While हुमायूं was in exile, जब हुमायूं को देश से निकाल दिया गया था, शेरशाह सूरी बिकेम रूल ऑफ द लार्ज रीजन। जब शेरशाह सूरी को देश से निकाल दिया गया तब शेरशाह सूरी बिकेम द रूलर ऑफ लार्ज रीजन, और शेरशाह सूरी तब बहुत बड़ा एक रूलर बन गया था, एक शासक था। फ्रॉम पंजाब टू बंगाल, पंजाब से लेकर बंगाल तक, मालवा से लेकर और बंगाल के बाद मालवा तक, यानी पंजाब, बंगाल और मालवा तक उसका राज्य फैला हुआ था। सबसे बड़ा शासक था जब हुमायूं को देश से उसने भगा दिया। However, this rule did not last long, और यहाँ तक ही however his rule did not last long, यहाँ ही उसके जो राज्य का अंत नहीं हुआ था। He died in an accident, और यहीं पर इसके बाद वहां पर इसका एक्सीडेंट होता है 1545 CE में। He was succeeded by his son इस्लाम शाह। इसके बाद उसका बेटा जो होता है इस्लाम शाह, वो उसको आगे बढ़ाता है उसके वंश को। हु लेटर फॉलोड बाय आदिल शाह, जिसको बाद में आदिल शाह के द्वारा फॉलो किया गया था। यानी पहला शासक शेरशाह सूरी, फिर इस्लाम शाह और फिर आदिल शाह हुए थे। फिर है शेरशाह सूरी
ruled the region of barely 5 years. शेर शाह सूरी ने 5 साल तक मुश्किल से शासन किया होगा, बट इंट्रोड्यूस मेनी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द मुगल एम्पायर। और उन्होंने बहुत से प्रशासनिक नीतियां थी जो जिनको रूल किया, जिनको शासन में लाए वो, और कुछ मुगल एम्पायर की जो नीतियां थी उनको भी चेंज किया। द थर्ड मुगल एम्पायर अकबर लेटर अडॉप्टेड मेनी ऑफ दीज पॉलिसीज। उसके बाद अकबर ने शेरशाह सूरी की बहुत सी पॉलिसीज को देर से अडॉप्ट किया था। शेरशाह सूरी मेंटेन a disciplined army with an excellent cavalry। cavalry माने होता है, पिछली बार अभी पढ़ा था सबने 6 में, cavalry क्या होता है पता होगा सबको। He supervised the enrollment of soldiers। उसने cavalry, जो घोड़े की पीठ पर बैठते हैं सैनिक, उनको cavalry कहा जाता है, वो cavalry सेना उसने डेवलप की। फिर supervised, वो supervise करता था enrollment of soldiers। पर्सनली वो खुद सोल्जर्स की संख्या को ध्यान रखता था। एंड मेंटेन चेहरा और देयर डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन। और जो मेंटेन चेहरा मीन्स यहाँ पर कहा गया है उनका जो फेस था उसको ध्यान में रखना। एंड देयर डिटेल, उनकी पर्सनल क्या डिटेल है उसके बारे में ध्यान खुद रखता था, इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी को ध्यान रखता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ दाग और द प्रैक्टिस ऑफ स्टैंपिंग हॉर्स विद द रॉयल मार्क। उसने घोड़ों पर दाग देने की प्रथा चालू की थी, जिससे उनको एक रॉयल स्टाम्प लगा दिया जाता था घोड़े पे, जिससे पता चल जाए कि ये राजसी घोड़े हैं।